Today we will discuss some specific formulas for computing index number. Okay, now index number is useful to study the changes in the value of variable in which every item is given equal weightage, but the importance of every item is generally not same in practice. हमने अब तक इंडेक्स नंबर में क्या देखा कि हम वहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमारा अभी कितना इंक्रीज़ हुआ है, या एज़ कम्पेयर टू 2011 हमारा 2019 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है. तो वहाँ पे हम सिर्फ कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ वही जज करते थे, वही फाइंड करते थे. ठीक है. अगर जस्ट का एग्जांपल कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे ए, बी और सी एक प्रोडक्शन कंपनी को ये तीन मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. उसमें इंपॉर्टेंस जो ए है बहुत ज़्यादा वो मेन है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बी एंड सी. सी बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उस वक्त का प्रोडक्शन इनका था 480 था. अभी जब नेक्स्ट ईयर उनका ए, बी, सी का प्रोडक्शन पूरा ओवरऑल देखा जाए तो वो हो गया 550. हमने इंडेक्स नंबर में क्या देखा कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमारे यहाँ पे 70% इंक्रीमेंट हुआ. हम डायरेक्ट ये बोलते हैं, बट लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा थी. सबको इक्वल माना गया, सबको हमने क्या किया, इक्वल वेटेज दिया. जबकि हम यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला जहाँ पे हम जिसका जैसा प्रोडक्शन रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, उनको हम उतना ही वेटेज देंगे. इसके लिए हम इस वे से यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर कंप्यूट करेंगे. ओके, let's see the various method of weightage average. First, general index number where I is equal to sigma IW upon sigma W. Lespier's formula IL is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. Lespier को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे IL से. And Paaschi's formula where Paaschi is denoted by IP is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. Now last, Fisher's formula IF is equal to under root of IL into IP, or you can write under root sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. ओके. आपका जो सेक्शन एफ में 5 मार्क क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इस फॉर्मूला बेस में क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको ये तीन चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाता है. तो ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस आपको ये सबका इनफेक्ट सबका करना है. सब 2 मार्क 3 मार्क कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन मोस्टली आपके 5 मार्क के लिए होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पहले हम. ओके, नाउ सी हियर, फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय वेटेज एवरेज मेथड. यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है आपको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर किस मेथड से करना है आपको, उसको वेटेड एवरेज मेथड. ओके, फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो आप. इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. जहाँ पे समीशन चाहिए किसका, आई डब्ल्यू का. आई और डब्ल्यू हमारे पास आई यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स दे के रखा हुआ है, वेटेज दे के रखा हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 2011 का 2016 का. तो हम आई एज यूजुअल हम फाइंड करते हैं ना, आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100. इस वे से हम क्या करेंगे, अपना आई का जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो कैसे फाइंड करना होगा इसको हमें, देखो यहाँ पे कितना है ये P1 कितना है हमारा, ये 2016 हमारा क्या होगा P1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले का ईयर का प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका होगा P0. ओके, नाउ P0. अब क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे. देखो क्या था, 200 डिवाइडेड बाय 160 into 100. ओके, सो that will give you 125. ये आगे वैल्यू आई की एक. नाउ सेम फॉर बी, सी, डी एंड ई. क्या करोगे इसे आप, 600 डिवाइडेड बाय 400 into 100. इसको आप सॉल्व करो तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 150. ओके, नाउ सेम फॉर नेक्स्ट, 70 डिवाइडेड बाय 50 into 100. It will give us 140. Now same for next, 18 divided by 10 into 100. That will give us 180. 3 divided by 2 into 100. That will give us 150. ओके, इस मैनर से आपने क्या किया, आई की वैल्यू फाइंड कर ली. ये हमारी आई की वैल्यू पूरी आ गई.
ओके अब हमें क्या चाहिए, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन पार्ट चाहिए। हमारे पास आई की वैल्यू फाइंड हो गई, डब्ल्यू दिया है क्वेश्चन में, क्या करोगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू 125, ओके दैट विल गिव अस 5000. Now same for next, 25 into 150, that will give us 3750. 140 into 5, that will give us 700. 180 into 20, that will give us 3600. 150 into 10, that will give us 1500. ओके हमें अभी यहाँ पे क्या आई डब्ल्यू फाइंड हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया, आई और डब्ल्यू की वैल्यूज़ को जस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बट फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है, समीशन, उनका आपको पूरा उनको एडअप करके वैल्यू देनी है आई डब्ल्यू की। तो आई डब्ल्यू फाइंड तो हो गया, पर उसका हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेटेड टोटल पार्ट चाहिए। इनको आप एडअप करो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 14550। इनको हमने एडअप किया, ओके जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, क्या है आपका यहाँ पे आएगा, आई इज इक्वल टू आई डब्ल्यू कितना है पूरा एडअप करने के बाद 14550 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू का टोटल वाला पार्ट, डब्ल्यू को आप एडअप करो पूरे को, जब इसको एडअप करोगे आपकी इसकी वैल्यू आएगी 100, ओके तो उसको एडअप किया 100, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कितना है वो 100, तब की आंसर क्या आएगा इसका 145.50। ओके क्वेश्चन ने पूछा है आपको कि उसका इंक्रीज प्राइस कितना है वो बताओ, तो भी आप परसेंट कैसे फाइंड करोगे, इंक्रीज वाला जो हम पहले करते सेम वही, अगर 145.50 में से -100 करो तो आपको वैल्यू कितनी डिराइव होगी इसकी 45.50, मतलब इतना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है। समझ में आया। अब हमें कैसे फाइंड करना है, वेटेज एवरेज मेथड, जहाँ पे आपको आई डब्ल्यू के बिहाफ पे पूरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल in which we have to find Laspey's, Parshey's and Fisher's index number। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे IL, IP एंड IF फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट ऑफ करके नहीं होगा, पहले हमें जो क्वेश्चन को सिंपल वे में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, हमें यहाँ पे 1016, 1015, 15 ये वाला ही है, मतलब ये आपका कौन सा हो गया P0 Q0 है ना, क्वांटिटी है तो, और ये ईयर अभी का 16 का है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये P1 एंड क्वांटिटी तो हो जाएगा Q1, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे ईयर देके रखा है, प्रीवियस ईयर का भी और रिसेंट ईयर का भी। आपको यहाँ पे यूनिट में दिया है, देखो यूनिट में आपको पहले कंपेयर करना है कि यूनिट जो है आपका क्वांटिटी आपका सेम है या नहीं, सेम है, किलोग्राम केजी सेम है। अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ 5 kg होता, नंबर्स होते हैं आगे कोई भी 10 kg होता, तो आप क्या करते, उसको डिवाइड करते प्राइस से, तो आपको पर केजी प्राइस क्या होती है वो मालूम पड़ जाता। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली सब दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, वो आगे वाले क्वेश्चन के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केजी तो कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। लीटर की बात हुई है, आगे नंबर भी नहीं है, तो ये लीटर तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, जो नंबर है हमें यहाँ पे पुट ऑफ करना है एज इट इज़। ना सेम फॉर केजी, डजन, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज़ की P0 कितना है हमारा 39, 40, 45, 30, ठीक है। P0 लिखा, अब लिखेंगे हम P1 कितना है हमारा यहाँ पे 1, 12, 2, ओके। नाउ सेम P1 की लिखेंगे वैल्यू, P1 कितना है हमारा 40, 44, 50, 36। नाउ Q1 1.5, 10, 1.5, 1.5,
ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, आई एल का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो हमें क्या चाहिए होगा, उसका समीशन चाहिए, किसका, P1Q0 का, मतलब कि जो वैल्यू हमें यहाँ पे P1 का है, ये रहा P1Q0, इसको आप इंटू करोगे, वैल्यू फाइंड होगा, उसको आप उल्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा P1Q0। तो देखो P1 और Q0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो P1 और Q0 की वैल्यू कितनी है, 41 सा यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 12, आपका यहाँ वैल्यू आएगा 528, 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 36 दैट विल गिव यू 72। इनको एडअप करो, आपका वैल्यू आएगा 740। ओके, नाउ सेम फॉर ऑल, यहाँ पे क्या है P0Q0, तो आप P0 और Q0 के वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 39 इंटू करो, आएगा 480, 90 एंड 60। अभी क्या चाहिए हमें, P1Q1 इंटू करो, इसको कितना आएगा, आपके वैल्यू आएगी 60, 440, 75, 54। अभी क्या चाहिए हमें, P0Q1 का है आपका P0 एंड Q1, इन दो वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपका ये 39 इंटू 1.5 कितना आया 58.5, 40 इंटू 10 400, 45 इंटू 1.5 67.5, 30 इंटू 1.5 45। ठीक है, सबको एडअप कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 669, 629, 571। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आप कॉलम चेंज कर लेते हो, तो आपकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे एक भी रॉन्ग हो गई, इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत ही मतलब ध्यान से मल्टीप्लाई करना हर एक वैल्यूज़ को, ठीक है। ओके, अब हमें वैल्यू मिल गया पूरा इसका, अब इसको पुट ऑफ करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारा, आई एल का फॉर्मूला हमारा है सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो P1Q0 की हमारी वैल्यू थी कितनी यहाँ पे 740 डिवाइडेड बाई 669, तो वैल्यू कितनी इसकी हमारी है 740। P0Q0 की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे थी पीछे 669, इसको आप मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 110.6128, डिवाइड करोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा। हम पॉइंट के बाद खाली 2 नंबर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू इसका कितना आया, इसका वैल्यू हमारा आएगा 110.61। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन ने पूछा था इंटरप्रेट करना है, आपका कितना इंक्रीज हुआ परसेंट वो दिखाना है, तो सेम वही कितना वैल्यू हमारा इसका आया 110.61 माइनस 100, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ हमारा 10.61% इंक्रीज हुआ है, समझे। अब सेकेंड आईपी का भी सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। P1Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, वो हमारी है 629, तो यहाँ पे लिख दो आप कितना है वो 629 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0Q1। P0Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 571, तो लिखो 571 इंटू 100। ठीक है, तो आपका वैल्यू इसमें कितना आएगा 110.16। अब कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में वो चेक कर लेंगे, कितना है वो 110.16 माइनस 100 डेट विल गिव अस 10.16%। ये हो गया। नाउ सेम फॉर आई एफ का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी। आई एल की वैल्यू कितनी है हमारी 110.61 इंटू आई पी कितना है हमारा 110.16। आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 110.3847। हमें सिर्फ 2 लेनी है वैल्यू, तो हमारा होगा आंसर 110.38। ठीक है, अब कितना यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज में हुआ है चेक कर लो, कितना है वो 110.38 माइनस 100
दैट विल गिव अस 10.38%, मतलब इतना यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है इतना, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे IL, IP और IF फाइंड करना है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3 के, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है मेथड कौन सा क्या यूज़ करना है, सिर्फ इतना बोला है आपको कि फाइंड करो इंडेक्स नंबर। आपको कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि वो क्वेश्चन में क्या मतलब किस फॉर्मूला से हम फाइंड करें। अभी ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में आइटम्स दे के रखे हुए, वेट दे के रखा हुआ है, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वेटेज का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा जब वेट दिया है तो, ठीक है। अब वेट का फॉर्मूला क्या है हमारा, I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, I चाहिए। हमने डिस्कस किया कि I का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन देखना, आपको यहाँ पे P1 P0 अलग नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, मतलब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे के रखी पूरी वैल्यू, आपको ये वैल्यू पूरी कन्वर्ट करके दे के रखी है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, तो मतलब आपका इंश्योर आपका क्या है, पूरा I दे के रखा हुआ है, समझे। तो अभी ये I दिया है पूरा, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये आपका I एंड ये आपका क्या है पूरा W, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, I और W को मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हम पहले करते थे एग्जाम्पल्स में, वैसे ही करना है कि हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो भी है हमारी I की, उसको W से क्या मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो पहले में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 5 इंटू 290, 5 इंटू 290, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी फिर, 1450। ना सेम फॉर नेक्स्ट, बी को हम 10 इंटू 315, कितना आएगा हमारी इसकी वैल्यू, 3150, 2 8 10 2800, 9000, 20 इंटू 315 कितना आएगा, 6300 एंड दिस विल बी आर 8000। आ गया IW पूरा, इसको हमें एडअप करना है, उसकी वैल्यू हमारी आएगी 30,700। हमको फॉर्मूला में W का भी टोटल चाहिए, इसको भी एडअप कर लेंगे हम, तो इसका टोटल कितना है पूरा 100, ठीक है। अब सिर्फ फुट ऑफ करो फॉर्मूला में, तो IW का कितना है पूरा टोटल 30,700 डिवाइडेड बाय W, कितना है वो 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा 307। अभी आपको क्वेश्चन ने बोला भी है कि इंटरप्रेटेड, तो मैं आपको बताना भी है कितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो कितना आपकी वैल्यू आई है इसकी 307 माइनस 100, तो कितना परसेंट हमारा इसका आएगा वैल्यू, 207% यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है आपको क्लियर है अभी ये, ओके। नाउ सेकंड हम क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको सब चीज़ डायरेक्टली नहीं दी है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। हम सेम क्वेश्चन देके जज करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, समझ जाना है कि हमें वेटेज एवरेज मेथड से फाइंड करना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वेट दे के रखा है, प्राइस दे के रखा है, पहले का भी और अभी का भी, इट मीन्स हमें यहाँ पे I फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें पूरा कन्वर्ट वैल्यू नहीं दिया है, हमें यहाँ पे I फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा I का, P1 बाई P0 इंटू 100, तो P1 बाई P0 मतलब कि 24/30 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, वैल्यू आएगी 80। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट, 24/20 इंटू 100, वैल्यू क्या आएगी हमारी 120। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 70, 70 इन डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, इट विल गिव अस 140, 40 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, वैल्यू कितनी आएगी इसकी 125, 48 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, वैल्यू कितनी है 120। नाउ 24 डिवाइड बाय 16 इंटू 100,
इज इक्वल टू 150। हमने क्या किया, जस्ट पहले हमने आई की वैल्यू फाइंड कर ली। आई की फॉर्मूला था P1 बाई P0 इंटू 100, क्वेश्चन में दे के रखा है P1 और P0 दोनों, हमने उसकी हेल्प से क्या आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हम इसके लिए क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला के आई डब्ल्यू, दोनों को सम ऑफ आई डब्ल्यू। तो हमें क्या करेंगे, आई और डब्ल्यू को पहले इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, उसको टोटलिंग करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो क्या ये 80 इंटू 17, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1360। 120 इंटू 15 1800। 140 इंटू 22 3080। 125 इंटू 16 2000। 120 इंटू 12 1440। 150 इंटू 18 डेट विल गिव अस 2700। पूरे को एडअप करो तो वैल्यू पे कितनी आएगी इसकी 12380। ठीक है, और फॉर्मूला में हमें क्या डब्ल्यू का टोटल चाहिए होगा, तो उसकी वैल्यू आप ऐड करो तो यहाँ पे आपका आएगा 100। अब पुट ऑफ करो वैल्यू फॉर्मूला में 12380 डिवाइडेड बाय वेट कितना इसका 100, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 123.80। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो भी फाइंड कर लो। 123.80 माइनस 100 कितना आया आपकी वैल्यू उसकी 23.80%, मतलब इतना परसेंट आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेस्पीस पार्शियस एंड फिशियस इंडेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा है, आई एल फाइंड करने बोला है आपको, आई पी एंड आई एफ, आपको ये तीन चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यूनिट में आपको कोई नंबर्स नहीं है और सारे चीज़ केजीज में दिया हुआ है, और क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में केजी में ही दिया हुआ है। ये भी आपका सिंपल सम है, सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके फाइंड करना है उसका आंसर। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको। हमें P0 Q0 दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, पहले का प्राइस और अभी का प्राइस। हम इसको P1 Q0 फाइंड कर लेंगे पहले, तो P1 Q0 इन दोनों की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, आपका वैल्यू आएगा 300। तब आप इंटू करोगे 31.25 इंटू 10, डेट विल गिव अस 312.50, सॉरी इट्स 360। हाँ, नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 29.50 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी आपकी 295 आ जाएगी। 1630 18 15 इंटू 25 375। 18 इंटू 28.80 आपकी वैल्यू आएगी 518.40। इसको एडअप कर लेना, आपकी वैल्यू इसमें कितनी आएगी 2040.90। ठीक है, ना सेम हम बाकी का भी कर लेंगे। P0 Q0 इन दोनों को इंटू करना है। 15 इंटू 20 कितना होता है आपका, ये होगा 300, 200, 265, 148.80, 318.75, 378। ठीक है, हमने इंटू किया और वैल्यू हमें फाइंड हो गई, उनको एडअप करो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1610.55। ठीक है, ना सेम फॉर नेक्स्ट P1 Q1। P1 और Q1 की आपको वैल्यू इंटू करनी 58 इंटू 30, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 540, 468.75, 442.50, 240, 625, 864। क्या किया हमने, P1 और Q1 को मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू लिखी। नाउ सेम फॉर लास्ट P0 Q1, P0 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 15 इंटू 30, तो आपका आएगा 450,
20 इंटू 15 तो आपका इसकी वैल्यू आएगी 300। 26.5 इंटू 15 आपकी वैल्यू इसकी आएगी 397.5। 8 इंटू 24.80 तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 198.40। इसको इंटू करो, वैल्यू आपकी आएगी 531.25। इंटू करो, आपकी वैल्यू आएगी 630। ओके, इसको ऐड अप करना है, इसकी वैल्यू पूरी है 3180.25। सेम फॉर P0Q1, इसको ऐड अप करो, आपकी वैल्यू आएगी 3507.15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे वैल्यूज़ को पुट ऑफ करना है उनके फॉर्मूलाज में। हमें पहले क्या यहाँ पे दिया हुआ IL फाइंड करना है। IL का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो P1Q0 वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, इसका देखो 2040.90 डिवाइडेड बाय, किससे करना डिवाइड इसको, हमें P0Q0 से वैल्यू कितनी है उसकी 1610.55 इंटू 100। सॉल्व करो, की वैल्यू आएगी 126.72। नाउ सेम फॉर IP, वैल्यू कितना है P1Q1 का 3180.25 डिवाइडेड बाय P0Q1 कितना है आपका ये वैल्यू 250.7.15 इंटू 100। आपका आंसर आएगा 126.85। नाउ IF हमें वैल्यू मिल गई है IL और IP की। तो IL की वैल्यू कितनी है हमारी 126.72 इंटू 126.85 डिवाइडेड बाय, इसको इंटू करो, उसका रूट निकालो, तो आपका इसका आंसर आएगा 126.78। दैट्स ऑल। ओके, आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करना है, बाकी जो कन्वर्शन वाले क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।